नमस्कार, मैं हूँ राधा राणा और आप देख रहे हैं आरएमए टाइम्स। हम बात करेंगे बिहार की राजनीति में बढ़ती हलचल की। जी हाँ, जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, राजनीतिक पार्टियां की तैयारियां भी तेज सी होती जा रही है। एनडीए गठबंधन में शामिल हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा हम ने भी चुनावी मोर्चा संभाल ली है। जी हाँ, पार्टी ने 13 अप्रैल को पटना में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की अहम बैठक बुला दी है, जिसमें आगामी चुनाव को लेकर रणनीति तय की जाएगी। इस बैठक में पार्टी संरक्षक और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी, राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संतोष कुमार सुमन, पार्टी के सभी विधायक और शीर्ष पदाधिकारी मौजूद रहेंगे। इस बैठक में हम पार्टी की भूमिका, सीट बंटवारे और गठबंधन में उसकी स्थिति को लेकर चर्चा होगी। बिहार की राजनीति हमेशा से जातीय समीकरण और गठबंधन की राजनीति के लिए जानी जाती है और इस बार भी ऐसा ही देखने को मिल रहा है। जी हाँ, बिहार में राजनीतिक दलों के बीच समीकरण तेजी से बदल रहे हैं। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा 2020 के विधानसभा चुनाव में 4 सीटों पर जीत दर्ज कर एनडीए का हिस्सा बना था। इसके बाद संतोष कुमार सुमन को मंत्री पद मिला था, लेकिन 2023 में उन्होंने मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद पार्टी की स्थिति पर भी सवाल उठने लगे थे। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि आगामी चुनाव में हमको एनडीए में कितनी सीटें मिलती हैं और पार्टी की भूमिका कितनी अहम होती है। हम की और बैठक ऐसे समय में हो रही है जब बिहार में राजनीतिक समीकरण लगातार बदल रहे हैं। विपक्षी दल भी अपनी रणनीति तैयार कर रहे हैं और एनडीए गठबंधन के भीतर भी सीट बंटवारे को लेकर खींचतान मची हुई है। 2020 के चुनाव में हमने 4 सीटें जीती थी, लेकिन इस बार पार्टी खुद को ज्यादा मजबूत स्थिति में दिखाने की कोशिश में लगी हुई है। यह बैठक इसलिए भी अहम मानी जा रही है क्योंकि इससे यह तय होगा कि हम इस चुनाव में किस तरह की भूमिका निभाएगी और एनडीए में उसकी स्थिति कितनी मजबूत होने वाली है। जी हाँ, बात करें जीतन राम मांझी की, तो वह बिहार की राजनीति में एक बड़े दलित नेता के रूप में जाने जाते हैं। वह 2014 में बिहार के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं और हमेशा से अपनी अलग राजनीतिक पहचान बनाए हुए हैं। 2015 में जब उन्होंने हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा हम सेक्युलर का गठन किया था, तो उन्होंने दलित और पिछड़े वर्ग के उत्थान की बात भी कही थी। 2020 के चुनाव में उनकी पार्टी ने एनडीए का हिस्सा बनकर चुनाव लड़ा और 4 सीटों पर जीत दर्ज की थी, लेकिन अब 2025 के चुनाव में उनकी पार्टी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी और गठबंधन में उनकी स्थिति कैसी होगी और 13 अप्रैल की बैठक के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। जी हाँ, हम के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्याम सुंदर शरण ने बताया कि यह बैठक पटना स्थित पार्टी कार्यालय 12M स्टैंड रोड में होगी। इसमें पार्टी के सभी बड़े नेता मौजूद रहेंगे और चुनावी एजेंडा तय किया जाएगा। इस बैठक में सीटों की दावेदारी, गठबंधन में पार्टी की स्थिति और चुनाव की प्रचार की रणनीति पर चर्चा होगी। ये बैठक ऐसे समय में हो रही है जब बिहार में गठबंधन की राजनीति लगातार बदल रही है और सभी दल अपनी स्थिति मजबूत करने में लगे हुए हैं। जी हाँ, बिहार की राजनीति में जातीय समीकरण हमेशा से अहम भूमिका निभाते रहे हैं और जीतन राम मांझी की पार्टी दलित और महादलित वोट बैंक पर पकड़ रखती है। ऐसे में एनडीए के लिए हम की अहमियत बनी हुई है। सवाल यह है कि इस बार एनडीए उन्हें कितनी सीटें देगा और चुनाव में उनकी स्थिति कितनी मजबूत होगी। बिहार की राजनीति में ये बैठक कितनी अहम होगी, इसका असर क्या होगा और क्या एचएम को एनडीए में ज्यादा सीटें मिलेंगी या नहीं, आने वाले दिनों में ही साफ हो जाएगा। आप क्या सोचते हैं इस मुद्दे पर, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। बने रहिए आरएमए टाइम्स के साथ और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और फेसबुक वेबसाइट पर फॉलो जरूर करें।